गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड लेसन द थीफ स्टोरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे लेसन का नाम है द थीफ स्टोरी, जिसमें एक चोर और उसके मालिक की कहानी हमें बताई गई है। वो चोर किस तरह से अपने मालिक की अच्छाई के कारण अपने आप को बदल लेता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। आपने कहानी पढ़ी होगी। तो अब हम करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज हरि सिंह? हरि सिंह कौन था? हरि सिंह कौन है? एक पॉलिटिशियन, एक नेता है, एक डॉक्टर है, थीफ एक चोर है, या फिर एक मैकेनिक है? हमें जब इस लेसन में स्टार्टिंग होती है तो बताया जाता है एक कैरेक्टर है जो खुद को आई करके इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं अनिल से मिला, और वो पूरी की पूरी कहानी उसके नजरिए, उसके रवैये से हमें सुनाई गई। और वो और कोई नहीं, वो हरि सिंह था, और वही इस कहानी में चोर है। तो हरि सिंह कौन है? हरि सिंह एक चोर है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही मेट अनिल? जब हरि सिंह नाम का ये चोर अनिल से मिला तब वो कितने साल का था? उसने अपने आप को कितने साल का हमें बताया है? 15 इयर्स, वो 15 साल का है। 16 इयर्स, 16 का है। 17 या फिर 17 या फिर 20 इयर्स। तो जब हरि सिंह अनिल से मिलता है लेसन की शुरुआत में, तब वो हमें पता चलता है कि वो 15 इयर्स का है, यानी कि 15 साल का है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स। देखिए, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? सक्सेसफुल हैंड मीन्स किसी काम में अच्छा होना, किसी काम में सफल होना। फेयरली काफी अच्छा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में बहुत ही अच्छा हो, कुशल हो। तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम हेल्पफुल, मददगार कहेंगे। कनिंग, चालाक कहेंगे। क्लेवर और कनिंग, धूर्त और चालाकी की बात है। एक्सपर्ट, या फिर हमें उसमें एक्सपर्ट, कुशल क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर है एक्सपर्ट। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स वो आदमी जो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज अनिल? अब हरि सिंह नाम का ये चोर जिसके पास काम मांगने के लिए जाता है वो अनिल है। अनिल जिसे वो अपना मालिक चुनता है, और वो अनिल उस समय कितने साल का है? 20 इयर्स, वो 20 साल का है। 25, 25, 30 इयर्स, 30 साल का, या फिर वो भी 15 इयर्स। तो हम जानते हैं अनिल 25 साल का है, तो सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन 25 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल वाज अनिल का प्रोफेशन, अनिल का काम क्या है? अनिल क्या काम करता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? तो अनिल एक सर्वेंट, कहीं नौकर है। अनिल एक मैकेनिक, एक मिस्त्री है, मैकेनिक है। या सी, अनिल भी एक चोर है। या फिर डी, अनिल एक राइटर है। तो हम सभी जानते हैं अनिल यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स। अनिल जो है वो पत्रिकाओं में लेख लिखता है, कहानियां लिखता है। तो अनिल क्या है? अनिल एक राइटर है। तो सही ऑप्शन होगा डी, अनिल एक राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ हरि सिंह वाज। देखिए, हरि सिंह अनिल के पास आया है, लेकिन उसके पास आने का, उसके घर में काम करने का हरि सिंह का जो मेन पर्पज है, जो असली उद्देश्य है, वो क्या है? तो सर, वो अनिल की सेवा करना चाहता है। टू रॉब, वो अनिल को लूटना चाहता है। टू कुक, या वो अनिल के घर पे खाना बनाना चाहता है। टू लिव विद हिम, या फिर उसे अनिल अच्छा लगा है और वो उसी के साथ जीना चाहता है, उसी के साथ रहना चाहता है। हम सभी जानते हैं अनिल के पास जब हरि सिंह आया था तो उसका मेन पर्पस था अनिल को लूटना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टू रॉब हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द थीफ चेंज हिज नेम आफ्टर सम टाइम? जो हरि सिंह है, एक पॉइंट पे हमें स्टोरी में बताता है कि हरि सिंह उसका असली नाम नहीं है, और वो
कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद वो अपना नाम बदलता रहता है। मगर वो अपना नाम बदलता क्यों है? तो राइट आंसर हमें इसमें से चारों में से देखना है। इट डज नॉट लाइक हिज नेम, उसे अपना नाम पसंद नहीं है। टू हाइड फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए। ही लाइक्स टू चेंज हिज नेम, उसे नाम बदलना अच्छा लगता है। या ही हेट्स वन नेम, या उसे एक नाम से नफरत है और वो अपने कई नाम रखना चाहता है। तो हम सब जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है। जब भी वो कहीं पर चोरी करता है तो वहां से जाने के बाद वो अपना नाम बदल लेता है ताकि पुलिस उस तक कभी उस नाम की तलाश करते हुए ना पहुंच पाए। तो इसका सही उत्तर होगा टू हाइड फ्रॉम पुलिस। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी ही मेड फ्रॉम शॉपिंग। तो अनिल ने उसे काम दिया घर का खाना पकाने का और बाजार से सब्जी लाने का, शॉपिंग का सारा काम अब वही करता है। तो वो हरि सिंह जो कि चोर है, वो इस शॉपिंग के दौरान भी कुछ पैसे बचा लेता है, बना लेता है। वो कितने पैसे होते हैं? 10 रुपये डे, वो हर दिन 10 रुपए बचा लेता है। ए रुपये डे, वो रोज 1 रुपया बचा लेता है। 5 रुपये डे, वो रोज 5 रुपए बचा लेता है। या फिर नथिंग, कोई पैसे नहीं बचते, वो सारे पैसों का सामान ले आता है। हम सब जानते हैं वो रोज उस शॉपिंग के पैसों से 1 रुपया बचा लेता है। तो उत्तर है बी ऑप्शन, a rupee a day. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज अनिल। देखिए अनिल की बात हो रही है, हम अनिल के बारे में क्या जानते हैं? अनिल कैसा आदमी है? अनिल वेरी क्लेवर, बहुत चालाक आदमी है। डिसऑनेस्ट, अनिल एक बेईमान आदमी है। इजी गोइंग एंड केयरलेस, अनिल एक फ्री रहने वाला, केयर फ्री, केयरलेस, लापरवाह आदमी है जिसे कुछ ध्यान नहीं है और वो अपनी जिंदगी बड़ी सीधी सादी जी रहा है। वेरी वेल, या फिर अनिल बहुत बुद्धिमान है। देखिए हमें जिस तरह से बताया गया कि अनिल के पास पैसे जब भी आते हैं वो उन्हें बड़ी तुरंत तेजी से अपने दोस्तों पर या फिर किसी को उधार देकर उड़ा देता है। तो अनिल कैसा आदमी हुआ? अनिल एक इजी गोइंग और केयरलेस आदमी हुआ। तो राइट आंसर हुआ सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अनिल गेट 600 रुपीज फ्रॉम। अनिल को 600 रुपए कहां से मिले? हमें एक दिन पता चलता है कि अनिल कुछ पैसे लेकर आया है, तो वो 600 रुपए थे। वो अनिल को कहां से मिले? ऑप्शन है, he sold his book, उसने अपनी किताब बेच दी। he stole it, उसने वो पैसे चुराए। he borrowed it, उसने वो पैसे किसी से उधार लिए। he won a lottery, या फिर उसकी कोई लॉटरी लगी। तो हमें पता है अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता है। अनिल ने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेच दी है, तो उसे वो पैसे वहीं से मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा he sold his book. नेक्स्ट क्वेश्चन है, where did he put that money। अब अनिल को वो जो बंडल ऑफ नोट्स हैं, वो जो पैसे हैं जो मिले हैं, वो अनिल ने लाकर कहां रखे? इन हिज पॉकेट, अनिल ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। इन सेफ, अनिल ने वो पैसे तिजोरी में रख दिए। अंडर द मैट्रेस, या उसने वो पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। और इन बैंक, या फिर वो बैंक में जाके जमा करवाया है। तो हमें पता है, हमने ये लेसन पढ़ा है, तो अनिल ने वो पैसे कहां रखे हैं? अनिल ने वो पैसे गद्दे के नीचे रखे हैं, अंडर द मैट्रेस। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चोर जो है, जो हरि सिंह है, वो अनिल को लूट पाने में थोड़ा सी मुश्किल महसूस कर रहा है। कारण क्या है? हमें यहां पता चलता है, द ओनली डिफिकल्टी टू रॉब अनिल वाज हिज। अनिल को लूटने में, अनिल के पैसे चोरी करने में, अनिल के साथ धोखा करने में सबसे बड़ी मुश्किल अब हरि सिंह को क्या आ रही थी? हिज ट्रस्ट, अनिल का विश्वास। ग्रीड, अनिल का लालच। केयरफुलनेस, अनिल की होशियारी, अनिल की सावधानी। या फिर ब्रेवरी, अनिल की बहादुरी। वो क्या चीज थी जिसके कारण
वो अनिल को लूट पाने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस कर रहा था। वो हमें पता है अनिल का विश्वास। अनिल उस चोर के ऊपर, हरि सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइमिंग ऑफ द ट्रेन टू लखनऊ वाज। देखिए हरि सिंह ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मैं आज ये पैसे चुरा कर यहां से भाग जाऊंगा। अब वो अपना असली काम जिसके लिए वो यहां आया था अनिल के घर पे, वो करना चाहता है और वो पैसे चुराकर एक ट्रेन से भाग जाना चाहता है जो ट्रेन लखनऊ जाएगी। उस लखनऊ जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग क्या है, वो कितने बजे जाएगी? 9:30 जाएगी, 10 बजे जाएगी, 10:30 जाएगी या फिर 12 बजे जाएगी? तो वो ट्रेन 10:30 बजे लखनऊ के लिए निकलती थी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नोट्स वर इन बंडल द थीफ स्टोल। देखिए हमने ये बात ऊपर बता दी कि अनिल को अपनी बुक बेचकर 600 रुपए मिले। तो एक जगह पर हमें बताया जाता है कि उस 600 रुपए में कितने नोट थे और कितने कितने थे। तो वो 600 रुपए, हाउ मेनी नोट्स वर इन बंडल, उस बंडल में कितने रुपए थे? तो 6 नोट्स ऑफ 100, 100 रुपए के 6 नोट थे। 12 नोट्स ऑफ 50, 12 नोट थे 50 रुपए के। 3 नोट्स ऑफ 200, या फिर 3 ही नोट थे 200 रुपए के। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 200 रुपए का नोट तो अभी अभी मोदी जी ने चलाया है। तो 3 नोट्स ऑफ 200 तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, 30 नोट्स ऑफ 20, या फिर 30 नोट थे 20 रुपए के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 नोट्स ऑफ 50, यानी कि वो 50-50 रुपए के 12 नोट थे उस बंडल में, तो वो 600 रुपए थे। नेक्स्ट, अब हमें देखिए इस चोर के बारे में काफी कुछ बताया गया। चोर खुद बता रहा है कि वो ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा है। काफी लोगों के साथ काम करके, बहुत सी जगह पे चोरियां करके उसे भी एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है। तो यहां पर वो उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, हरि सिंह के अनुसार, हाउ डज द ग्रीडी मैन बिहेव व्हेन ही इज रॉब्ड। जब एक लालची आदमी को लूटा जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है? लालची आदमी, ग्रीडी मैन, ही शोज एंगर, उसे गुस्सा आता है। ही शोज फियर, वो डर जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट, वो इसे अपनी नियति, अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है। या फिर नन ऑफ द अबव, वो इनमें से कोई रिएक्शन नहीं देता। तो हरि सिंह के अनुसार उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि जब एक लालची आदमी को लूटा जाता है तो वो डर जाता है। ही शोज फियर। सेम क्वेश्चन, इसी के जैसा। 3 बातें उसने बताई कि लालची आदमी को लूटा जाता है, एक अमीर आदमी को लूटा जाता है और एक गरीब आदमी को। हम तीनों के बारे में एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहां। अब दूसरा है, हाउ डज अ रिच मैन बिहेव व्हेन ही इज रॉब्ड। जब एक अमीर आदमी को लूटा जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है? ही शोज एंगर, वो गुस्सा दिखाता है। ही शोज फियर, वो डर जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट, या फिर वो इसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। या फिर नन ऑफ द अबव, वो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो एक अमीर आदमी को जब भी लूटा जाता है तो अमीर आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और ये ऑब्जर्वेशन भी किसकी है? चोर की है, हरि सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ पुअर मैन बिहेव व्हेन ही इज रॉब्ड। देखिए जब एक लालची को लूटा जाता है वो डर जाता है। जब एक अमीर आदमी को लूटा जाता है वो गुस्सा आता है, उसे गुस्सा आता है। जब एक गरीब आदमी को लूटा जाता है तो वो कैसे बर्ताव करता है, वो कैसे व्यवहार करता है? ही शोज एंगर, क्या उसे भी गुस्सा आता है? ही शोज फियर, क्या वो डर जाता है? ही एक्सेप्ट्स इट, या वो इसे स्वीकार कर लेता है। या फिर नन ऑफ द अबव, वो कोई एक्शन नहीं देता। देखिए गरीब आदमी, अकॉर्डिंग टू हरि सिंह ऑब्जर्वेशन, गरीब आदमी
इसे चुपचाप अपनी किस्मत, अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेता है। तो सही आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल टीच हरि सिंह एक्सेप्ट कुकिंग? देखिए हमें पता है कि जो हरि सिंह है उसने झूठ बोलकर अनिल के यहाँ काम शुरू किया था। उसने कहा था कि मुझे कुकिंग आती है, लेकिन हम जानते हैं कि उसे कुकिंग भी नहीं आती थी, वो भी उसे अनिल ने सिखाई थी। लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त अनिल ने उसे और क्या सिखाया? ऑप्शन ए, स्टीलिंग मनी, अनिल ने उसे पैसे चोरी करना सिखाया। शॉपिंग, अनिल ने उसे शॉपिंग करना सिखाया। सी, रीडिंग एंड राइटिंग, अनिल ने उसे लिखना और पढ़ना सिखाया। या डी, रेसलिंग, अनिल ने उसे कुश्ती करना सिखाया। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, अनिल ने उसे कुकिंग के अलावा रीडिंग और राइटिंग भी सिखाया, यानी कि लिखना और पढ़ना दोनों सिखाए। What made the thief come back to अनिल? अनिल के घर पे चोरी करके हरि सिंह लखनऊ नहीं जा पाता, उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरती है और वो वहां से वापस आ जाता है। तो वो क्या चीज थी, किसने उसे रोका, वो क्यों अनिल के पास आया? तो ऑप्शन है अनिल की गुडनेस, अनिल की अच्छाई ने उसे रोक लिया। अनिल्स राइटिंग, अनिल की लेख, अनिल की कहानियों से वो बहुत प्रभावित था इसीलिए वापस आ गया। कुकिंग स्किल्स, या फिर अनिल उसे बहुत अच्छा खाना पकाना सिखाता था और उसे सीखना था वो इसीलिए आ गया। या अनिल्स मनी, या फिर अनिल के पैसे, वो सोच रहा था कि अनिल के पास और पैसे आएंगे तो मैं फिर चोरी करके जाऊंगा। तो कौन सा उत्तर होगा? अनिल की अच्छाई। अनिल की अच्छाई ही थी जिसने उस चोर को एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। तो सही उत्तर होगा अनिल्स गुडनेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मच मनी अनिल गेव हरि सिंह इन द मॉर्निंग? उस रात वो चोरी करके नहीं जा पाया और वो वापस आकर उसने वो पैसे वहीं रख दिए। अगली सुबह अनिल ने उसे कुछ पैसे दिए, उन्हीं पैसों में से। तो वो कितने पैसे थे? हाउ मच मनी अनिल गेव हरि सिंह? कितने पैसे दिए अनिल ने हरि सिंह को सुबह? 100 रुपीज, 100 रुपए दिए। 200 रुपीज, 200 रुपए दिए। 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपए दिए। या 50 रुपीज, 50 रुपए दिए। तो अनिल ने हरि सिंह को अगली सुबह 50 रुपए दिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दिस 50 रुपीज? अब ये जो 50 रुपए थे ये अनिल ने हरि सिंह को क्यों दिए? व्हाट वाज दिस 50 रुपीज फॉर? क्यों दिए थे, किस लिए दिए थे? तो पहला ऑप्शन हिज रिवॉर्ड, ये अनिल ने उसे उसकी ईमानदारी का इनाम दिया था। बी, हिज सैलरी, या फिर उसकी तनख्वाह के रूप में, उसकी सैलरी के रूप में दिए थे। सी, he gave him to shop something, या उसने उसे कुछ कहा था कि तू बाजार से जाकर ये सामान शॉपिंग करके ला। या फिर none of the above, इनमें से कुछ नहीं, अनिल ने उसे सिर्फ यूं ही 50 रुपए दे दिए। ऐसा नहीं था। अनिल ने जब उसे 50 रुपए दिए थे तो उसने उसे कहा था कि अब से तुम्हें मैं सैलरी दिया करूंगा। तो वो 50 रुपए उसकी सैलरी थी। तो इट वाज हिज सैलरी, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थीफ वांट टू बी इन लाइफ नाउ? अब उस चोर में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ गया है। अब वो अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है? व्हाट डज द थीफ वांट टू बी इन लाइफ नाउ? अ गुड राइटर, वो एक अच्छा राइटर बनना चाहता है। अ गुड कुक, एक अच्छा कुक बनना चाहता है। अ बिग एंड रिस्पेक्टेड मैन, या फिर बड़ा और रिस्पेक्टेड आदरणीय इंसान जिसकी समाज में इज्जत हो, वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनना चाहता है। या नन ऑफ द अबव, वो इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता, वो बस वैसे ही वापस आ गया है। तो इसका सही उत्तर है अ बिग एंड रिस्पेक्टेड मैन। वो चोर अनिल के पास इसीलिए आया है ताकि वो पढ़ लिख कर, सीख कर कुछ एक जिंदगी में अच्छा आदमी, बड़ा आदमी और रिस्पेक्टेड आदमी बन सके, इसीलिए वो वहां वापस आया। तो उत्तर है ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सेकंड लेसन द थीफ स्टोरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम
इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड लेसन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।